दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 10 का मैथ का मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा वर्कशीट लेकर आया हूँ, जिसमें चैप्टर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज चैप्टर 3। आई थिंक सब लोग इससे फेमिलियर होंगे, सभी लोग इस चैप्टर को जानते होंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत मिल जाते हैं, आर सवाल मिल जाते हैं, बट बोर्ड में वे सब क्वेश्चन शायद ही आते हैं। तो हम लोगों ने मैंने कुछ डिसाइड किया कि हम मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो उसी में हमने आज एक क्वेश्चन लाया है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इज 5x plus 10y minus 50 is equal to 0, and second, x plus 8y is equal to 10. Okay, find the solution, and after that, hence find the value of m if y is equal to mx plus 5। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, राइट? आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। विदाउट गेटिंग एक्स वाई, हम लोग जब तक एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, हम लोग एम की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू जैसे ही इसमें हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर, तो हमको एम की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहला काम हम लोग का ये होगा कि इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। लेट्स सी। अब मान लो हमने क्वेश्चन लिया 5x plus 10y। 5x plus 10y -50 है, तो उसको ट्रांसपोज कर दो राइट साइड। क्यों? क्योंकि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं एलिमिनेशन से, क्योंकि शॉर्टकट होता है और बहुत इजी भी होता है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड इक्वेशन, एक्स प्लस 8y इक्वल टू 10। 10 पहले से दिया हुआ है तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब हमें दो इक्वेशन मिल गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ हमें इसको सॉल्व करना है एलिमिनेशन से। अब देखिए, यहाँ पर किसको एलिमिनेट करना है हमको, वाई या एक्स? चलो, हम लोग एक्स को लेते हैं। क्यों? उसमें एक फायदा यह है कि इक्वेशन 2 में क्या है कि जो एक्स है वो विदाउट कोफिशिएंट है। तो हम लोग उसी अल्फाबेट को चूज करते हैं जिसमें कोई भी इक्वेशन में एक्स या वाई विदाउट कोफिशिएंट है। अगर नहीं है तो किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इक्वेशन 2 में हम लोग क्या क्या किया जाएगा? इफ मान लो हम लोग 5 का मल्टीप्लाई किए और इसमें 1 का, तो जैसे ही 1 का मल्टीप्लाई किए तो ऊपर नो चेंज, बट 5 का मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्या हो जाएगा? 5x। क्या हो जाएगा? 5x। देखिए, मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 5x plus 10y इक्वल टू 50 एच इट इज। 5 से किया हमने 5x। अब ध्यान दीजिएगा, 5 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सभी टर्म में होगा होगा। ये नहीं कि एक्स को एलिमिनेट करना है तो एक्स में मल्टीप्लाई होगा बाकी में नहीं होगा, नहीं, ये गलत होगा। इसका मल्टीप्लाई सभी टर्म में होगा। तो 5 8 जा 40y इक्वल टू 50, राइट? नाउ सी। नाउ अब हम इसको क्या करना है? एलिमिनेट से सॉल्व करना है। एक्स को एलिमिनेट करना है। प्लस साइन है तो वी विल राइट ऑन सब्ट्रैक्टिंग, साइन विल चेंज। तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट लिखा तो नीचे का साइन क्या होगा? माइनस। प्लस है तो माइनस हो जाएगा। एक्स एक्स कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 10y - 40y -30y। नाउ यू कैन सी, क्या 50 50 दोनों आ गया, क्या हो गया? जीरो आ गया। तो y भी क्या हो जाएगा? जीरो आ गया। तो हमको y की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही y की वैल्यू हमको मिली तो हमने क्या करना है? हमको y की वैल्यू पुट करना है। कहाँ पुट करना है? किसी भी इक्वेशन में, 1 2 में। ये था थर्ड, ये है फोर्थ इक्वेशन, इसको लिया है। तो 1 2 3 4 कहीं भी पुट कर सकते हैं, बट हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट इक्वेशन लेते हैं जिसमें इजीली पुट करने पर आंसर आ जाए। तो आप देखोगे इक्वेशन नंबर 2 इजीली है। पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो x प्लस
8 इंटू 0 = 10, एक्स प्लस 0 = 10, x = 10 आ। यानी हमें क्या हो गया, हमें दो वैल्यू मिल गई है। कौन कौन दो वैल्यू, x = 10 और y = 0। ये आपको क्या हो गया, हमें x और y की दो वैल्यू मिल गई जो कि हमको निकालना था। पहले ही बता दिया था कि बिना एक्स वाई के निकाले मैं m की वैल्यू नहीं निकाल सकता। तो हम लोगों ने एक्स और वाई निकाल दिया, एक्स आ गया 10 और वाई आ गया 0 नंबर। ये आपका आ गया। अब क्या हमें निकालना है, हमें निकालना है m की वैल्यू। अब क्या करना होगा हमको, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, किसमें, इक्वेशन में। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर दिस, y = mx + 5, y 0 नंबर, m x 10 + 5, transpose it, we got 10m = -5, m = -5/10, cancel, तो we got m = -1/2। तो आपका आंसर आ जाएगा m = -12। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, राइट। यानी कि हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक्स वाई की वैल्यू लेंगे। एक्स वाई की वैल्यू क्या करना होगा, दिए गए कंडीशन यानी इसमें पुट कर देंगे, तो हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।